मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तवज्जो है आपकी, एक मर्तबा बाआवाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक दिन दिल में ख्याल आया महबूब के, मेरा किबला बैतुल मुक़द्दस नहीं, मेरा किबला तो खाने काबा को होना चाहिए था। दिल में आया, नमाज पढ़ रहे हैं, किसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं? बैतुल मुक़द्दस की तरफ। अभी किबला बैतुल मुक़द्दस, अभी काबा नहीं बना है, बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं और बार बार अपना चेहरा भी ऊपर कर रहे हैं। 2 रकत हो गई है। महबूब की मोहब्बत देखो, नाज बरदारी देखो, अल्लाह कैसे नखरे और नाज अपने महबूब के जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उठाता है, क्या नाज बरदारी करता है। 2 रकत नमाज हो गई है, बैतुल मुक़द्दस की तरफ चेहरा है और ख्याल था काबा हो जाता मेरा। अल्लाह ने फौरन 2 रकत पढ़ ली है। उसी नमाज में मेरे मौला ने, अल्लाह ने हजरत जिब्राईल अमीन को भेज दिया और कुरान के दूसरे पारे की ये आयत लेके भेजा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समाए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। ए मेरे हबीब, बार बार देख रहे हैं तेरा इस्तिराब, तेरी बेचैनी। ए मेरे हबीब, जिसमें तू राजी इसी में तेरा अल्लाह राजी। अगर तू चाहता है किबला बैतुल मुक़द्दस नहीं खाने काबा हो तो रुख कर ले काबे की तरफ, तेरा किबला वो जिसमें तू राजी। भाई बना रहे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्ने दस्तारबंदी मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब किबला हनफी माशाअल्लाह। क्या नाज बरदारी है, अपने महबूब की नाज बरदारी। अल्लाह महबूब की नाज, अल्लाह को क्या जरूरत है किसी की, मगर हबीब से इतना प्यार है, इतना प्यार है। एक दिन अल्लाह ने आयत भेजी, 30वें पारे की आयत भेज दी। हजरत जिब्राईल आए और नबी से आके कहते हैं, अल्लाह फरमाता है, कुरान की आयत, अल्लाह फरमाता है हबीब, अल्लाह फरमाता है महबूब, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। इसका मतलब ये है, ए महबूब, अल्लाह आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाओगे। जब इतना ये आयत आई है अल्लाह की तरफ से, तो जानते हो नबी ने क्या किया? नबी रोने लगे और रो के कहने लगे, इधन लारदा, तब तो मैं राजी नहीं हूंगा। अल्लाह फरमाता हम राजी कर लेंगे, नबी कहते हैं हम होंगे ही नहीं। बड़ी बात है, छोटी बात है? अल्लाह कहते मुझे क्या जरूरत, कोई हो या ना हो, अल्लाह को क्या जरूरत है किसी की? अल्लाह बेनियाज है, ना अल्लाह को तुम्हारी जरूरत ना मेरी जरूरत। हैसियत क्या है तुम्हारी और मेरी? अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है, न तुम्हारे मोहनपुरा की, न मोहनपुरी की, न मोहनपुर की, न तुम्हारे बादली की, न टांडे की, न टांडी की। किसी की जरूरत नहीं है अल्लाह को, ना हाजी की, ना नमाजी की, ना रोजेदार की, ना परहेजगार की, किसी की जरूरत नहीं है। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह कहता हम राजी कर लेंगे महबूब, और महबूब कहता है मैं राजी नहीं हूंगा। तो अल्लाह फरमा दे जिब्राईल से कि वो राजी नहीं होगा तो मेरा क्या कर लेगा? कह दो जाके, हो रहा नहीं हो रहा ना 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 ना। अल्लाह ने जिब्राईल को भेजा, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, हम राजी कर लेंगे। जिब्राईल से नबी कहते हैं राजी नहीं हूंगा। जिब्राईल अल्लाह के हुजूर, तेरा महबूब ऐसे ऐसे कह रहा है। अल्लाह फरमाता मेरे महबूब से ये पूछ जिब्राईल, और जोर से अल्लाह फरमाता है जिब्राईल मेरे महबूब से जाकर ये पूछ, कैसे राजी होगा मेरा महबूब? राजी होगा कैसे? जोर से ये नहीं कहा मैं राजी नहीं हो रहा, प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि फरमाता है ये पूछ जिब्राईल, राजी होगा कैसे मेरा महबूब? मेरा महबूब, सुभान अल्लाह, ये इश्क है, ये मोहब्बत है। अल्लाह कैसा प्यार करता है। कुछ भेड़िए कहते हैं अल्लाह के किसी की इज्जत नहीं है, जिसका नाम मोहम्मद या अली है कोई मालिक व मुख्तार नहीं है। अबे देख दो, तुम्हें पता नहीं चलता शहद में कैसा जहर छुपा हुआ है।
तुम्हें पता नहीं चलता शहद में जहर छुपा हुआ। सामने से जहर दे देगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा जहर है, मगर यहाँ जहर सामने से नहीं दिया जाता, शहद में मिला के दिया जाता है। जैसे आजकल खजूरों में मिला के देने की कोशिश की जा रही है, जिन्हें बोला ऐसे ही सामने से शहद है अंदर से जहर है। और ये सब बैठे हुए हैं टाई कंपनी, टाई लगा लगा के जो दीन का और जनाबे वाला कुरान की तफसीरें कर रहे हैं यूट्यूब पे। टाई लगी हुई है, खसखसी दाढ़ी है, ये जनाबे वाला कोट पहने हुए, एक से एक कोट। पाकिस्तान के बदतमीज मौलवियों ने यहाँ के मौलवियों को भी कोट पहना दिए, शायरों को कोट पहना डाले। अब मौलवी भी कोट पहनता है हमारे भारत में। 5 साल पहले एक मौलवी कोट नहीं पहनता था। मनहूस पाकिस्तान के बेहूदे बदतमीज जालिम मौलवियों ने यहाँ के मौलवियों की भी जनाबे वाला परंपरा और यहाँ के मौलवी की रिवायत खत्म कर डाली। पहले हमारे मौलवी स्टेजों पे आते थे, शेरवानी में आते थे, जुब्बों में आते, अब कोटों में आते हैं। कोट, एक से एक जालिम कोट पहने हुए यूट्यूब पे नागफन उठाए खड़ा है, खसखसी दाढ़ी, इनकी तशरीह कर रहा है। टाई है, कुरान की तफसीर बयान कर रहा है। टाई लगा के कुरान की तफसीर किस मुंह से भाई? तवज्जो है तवज्जो। इन शर्ट किए हुए, लिबास तो देखो, और बिल्कुल चिकनी करवा के आया सुबह। अंदाज तो देखो। अबे तू करेगा बे कुरान की तफसीर भेड़िए? अबे कुरान की तफसीर बयान करने के लिए इमाम गजाली जैसा इश्क चाहिए, इमाम राजी जैसा इल्म चाहिए। कुरान की तफसीर बयान करने के लिए इमाम गजाली जैसा ज़ुहद और तक़वा चाहिए। और खुदा की कसम, कुरान की तफसीर बयान करने के लिए अहमद रजा जैसा इल्म चाहिए, अहमद रजा जैसा इल्म चाहिए, इमाम अहमद रजा जैसा इश्क चाहिए। कुरान की तफसीर हरकत और नाटक बयान कर देगा? नहीं कर सकता। बात हो गया, पानी सर से ऊंचा हो गया, समझना होगा तुम्हें, समझना होगा। मैं जनाबे वाला ये कहना चाहता हूं आपसे। कहते हैं अल्लाह के यहाँ किसी की इज्जत नहीं। अबे इज्जत देख, क्या इज्जत की परिभाषा? अल्लाह फरमाता मेरे महबूब हम तुझे राजी कर लेंगे। तो जिब्राइल कहते हैं, मैं जिब्राइल कैसे कहते हैं मेरे नबी हम राजी नहीं होंगे, ज़ल्लारदा हम राजी नहीं होंगे। तो अल्लाह फरमाता पूछो कैसे राजी होगा मेरा महबूब, राजी कैसे होगा? सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी के पास फिर आए हजरत जिब्राइल और आके कहते हैं अल्लाह ये फरमा रहा है सरकार कि आप राजी कैसे होंगे? तो मेरे नबी तड़प गए, रोने लगे, और रो के मेरे नबी ने फरमाया लारदा जिब्राइल वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार। ए जिब्राइल मैं उस वक़्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक कि मेरा एक एक उम्मती जन्नत में न चला जाए। एक एक उम्मती को जन्नत में जाना होगा तब मैं राजी होऊंगा। जनाबे वाला जिब्राइल अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए, अर्ज किया तेरा महबूब ऐसे कहता है। तो अल्लाह फरमाता है महबूब से जाके कह दे महबूब तड़प मत, रो मत, दिल को छोटा मत कर महबूब, जो तू कहेगा वो किया जाएगा। खुदा की इज्जत की कसम ये एक वादा था, आज उस वादे को निभाने की घड़ी आ गई। और जोर से कहिए अल्लाह कभी वादा खिलाफ नहीं करता। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह वादा खिलाफ कभी नहीं करता है। आज आ गई है वो घड़ी वादा निभाने की। मुस्तफा सजदे में है, जलाल अल्लाह का जनाबे वाला जो जोश पे था अचानक जलाल खफीफ हो गया, जलाल जनाबे वाला रुखसत होने लगा। मेरे रब ने अपने नबी से इरशाद फरमाया इरफा रासका या मोहम्मद, मोहम्मद सर को सजदे से उठाओ, इश्फा तो शफा, शफात करो बख्शा जाएगा, सल तोता मांगो दिया जाएगा, कुल तुस्मा कुछ बोलो तो बहुत
बहुत अजीम शान दुनिया है जो यहाँ के बाद शुरू होने वाली है। अब जिसने कलेमा ही नहीं पढ़ा वो तो आउट ही हो गया। तवज्जो है, वो आउट ही हो गया। अब जनाबे वाला लाइन में कलमा पढ़ने वाले हैं, हिसाब शुरू हो गया। पहला हिसाब ईमान और बेईमानी का, दूसरा हिसाब मुस्तफ़ा की गुलामी का। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दूसरा हिसाब मुस्तफ़ा की गुलामी का। नमाज का हिसाब बाद में होगा। नमाज जरूरी है, नमाज कंपलसरी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वक़ार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है, नमाज हमारी आबरू है, नमाज जन्नत की चाबी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारी फौज फलाह और बहबूद का सामान है। मगर मेरे साथियों, नमाज से पहले मुस्तफ़ा की गुलामी मशरूत है, क्योंकि नमाज बाद में आई है। नमाज मेराज की रात में आई है और मेराज की रात 11 साल के बाद आई है। नबी ने जब कल नबुव्वत का ऐलान कर दिया है, 1 साल बीत गया, लोग कलमा पढ़ते रहे मगर अभी नमाज फर्ज नहीं हुई। लोग कलमा पढ़ते रहे, रोज़ा फर्ज नहीं हुआ, नमाज फर्ज नहीं हुई। अब जनाबे वाला अभी 2 साल हो गए, नमाज फर्ज नहीं, 3 साल हो गए, नमाज फर्ज नहीं, 4 साल हो गए, नमाज फर्ज नहीं, 5 साल हो गए, नमाज फर्ज नहीं, 6 साल हो गए, नमाज फर्ज नहीं, 10 साल हो गए, अभी नमाज फर्ज नहीं है। 10 साल के बाद एक रात आई जिसमें हुजूर को दूल्हा बनाया गया, मेराज पे बुलाया गया, मुस्तफ़ा जाने रहमत अर्शे आज़म पे अल्लाह तना फतदन्ना की मंजिलों पे फाइज हुए और फिर मेराज का तोहफा मिला। मैं इमरान हनफी आपसे कहना चाहता हूँ जनाबे वाला, अभी नमाज फर्ज नहीं हुई, अभी नमाज फर्ज नहीं हुई तो कर क्या रहे थे मुसलमान? तो जनाबे वाला सवाल एक है, जवाब हम अपने से नहीं, हम जनाबे वाला अभी नमाज तो 10 साल 11 साल के बाद जब मेराज की रात आई है। सवाल ये है, लीडिंग क्वेश्चन इज दैट मुसलमानों, कि जब नमाज फर्ज नहीं हुई थी तो ये कर क्या रहे थे? नबी के गुलाम क्या कर रहे थे? तो हमने ये बात सहाबियों से पूछी, उनके हालात से पूछी, तो हजरत सुमैया ने कहा, तवज्जो है आपकी, हजरत सुमैया ने कहा, जानना चाहते हो हम नमाज से पहले क्या कर रहे थे? हमने कहा हाँ हुजूर बताइए, हमारी किबला क्या कर रही थी नमाज के फर्ज होने से पहले? तो उन्होंने जवाब दिया, हम नेज़े खा खा के, हम चोटें और ज़ख्म सह सह के, हम पत्थरों के नीचे अपने आप को कुर्बान कर कर के, हम अबू जहली नेज़ों का सामना कर कर के, अपना लहू दे दे के मुस्तफ़ा की मोहब्बत का इम्तिहान दे रहे थे, नबी पाक की गुलामी का इम्तिहान दे रहे थे। हमने यासिर से कहा, बोलो नमाज से पहले क्या? बोले नबी से मोहब्बत का इम्तिहान। हमने अम्मार से कहा, नबी ये पाक फर्ज नमाज से पहले क्या? तो बोले मुस्तफ़ा की मोहब्बत का सामा इम्तिहान। हमने बिलाल से पूछा, ए लोगों, बिलाल से पूछा सरकार नमाज से पहले क्या? तो कहने लगे हमने पहले इम्तिहान दिया है और बाद में जब हम इम्तिहान में पास हो गए हैं, इश्क़ रसूल और वफ़ाए रसूल के इम्तिहान में, जब रसूल की मोहब्बत के इम्तिहान में हम पास हो गए तो फिर तोहफे में अल्लाह ने हमें नमाजें अता फरमाई हैं। यानी इम्तिहान इश्क़ रसूल का दिया है तो तोहफा नमाज का मिला है। इसका मतलब नमाज बाद में है, इश्क़ रसूल पहले है, रसूल की वफ़ा पहले है। इसीलिए नमाज हर आदमी के पीछे नहीं होगी। नमाज के 100 रूप नहीं है, नमाज का एक ही रूप है। कोई यहाँ हाथ रखे हुए है, कोई यहाँ रखे हुए है, कोई जनाब हाथ छोड़ता है, कोई बांधता है, कोई बगैर टोपी के पढ़ता है, कोई जनाबे वाला कई कपड़ों में पढ़ता है और कोई एक मीटर के फासले पे अपने पाँव रखता है। अबे मस्जिद में आया है, एक पाँव इधर और एक पाँव इधर, अबे नमाज पढ़ने आया है या पहलवानी करने आया है? मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, सल्लू कमाराई तुमूनी, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। हमारे नबी ने कभी नंगे सर नमाज नहीं पढ़ी। डॉक्टर और इंजीनियर साहब बगैर टोपी का पढ़ रहा है,
और फिर कहे अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अबे कैसे कर लेगा बे डॉक्टर साहब? हर चीज की डिसिप्लिन है, नमाज की भी डिसिप्लिन है। बेशक बेशक। हम मामूली अधिकारी के पास जाते हैं तो कपड़े संभाल के जाते हैं। आस्तीनें चढ़ा के किसी को देखा है एसडीएम साहब के पास जाते हुए? किसी को देखा है एसडीएम साहब के पास जाते हुए आस्तीनें चढ़ा के, कॉलर लगा के, कॉलर खोल के, ये बटन खोल के? किसी को देखा तुमने जाते हुए कभी डीएम साहब के पास, एसएसपी साहब के पास? अरे जब तू अधिकारियों के पास कॉलर खोल के और जनाबे वाला आस्तीनें चढ़ा के नहीं जा सकता, तुम मामूली दरबार में खड़ा है। ये शहंशाहों के शहंशाह का दरबार है, अहकमुल हाकिमीन का दरबार है। खुदा की कसम शहंशाहों का शहंशाह, बादशाहों का बादशाह। अबे ओ बेगैरत नमाजी, ये तो बता अधिकारी के सामने तू जनाबे वाला बहुत कायदे और एहतियात और बड़े अदब के साथ जाता है, तो मस्जिद में तो अहकमुल हाकिमीन का दरबार है। यहाँ कॉलर लगा के आता, बटन लगा के आता, आस्तीनें नीचे को करके आता, अदब से आता, सर झुका के आता। यहाँ पहलवानों की तरह खड़ा है, शर्म का पता नहीं। उधर अजान हुई और अली पे कपकपी तारी हो। अल्लाह 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 अकबर अल्लाह अकबर। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। 10 रुपए दे दिए नमाज के। हजरत मोहतरम बहरहाल कहीं बात तवील ना हो जाए, इसलिए मुझे अपने पॉइंट की तरफ आना है। मैं 15 मिनट 10 मिनट और चाहता हूं। तुम घबरा तो नहीं रहे हो? अल्लाह आपको खुशहाल रखे। माँ बहनों तुम भी गौर से सुन लो, और तुम भी बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे मंजरी साहब, तवज्जो है। क्या कह रहे थे ये? तुमने समझे नहीं इनकी तकरीर को? इनकी तकरीर की बुनियादी चीज जो मैं समझा बैठ के, वो ये थी, ये कहना चाह रहे थे कि जिस्मों को भी अच्छा करो, रूहों को भी अच्छा करो। यानी ये कहना चाह रहे थे कि अनन्नास भी खिलाओ, कुरान भी सुनाओ, ताकि बॉडी भी अच्छी हो और रूह भी। अब हम दोनों को बॉडियों की फिक्र तो सबको है। 2 मिनट लूंगा इस मौजूद, बात अपने मौजूद की तरफ जाऊंगा। बॉडियों की फिक्र तो सबको है। लाओ फेस वॉश, लाओ क्रीम, लाओ साबुन, लाओ इस्त्री लगाओ और झाड़ता फिर रहा कपड़ों को, कभी इधर से कभी इधर से। रूहों की फिक्र कितने लोगों को है? बॉडी बीमार हो गई, डॉक्टर साहब को फौरन दिखा दिया। अब डॉक्टर साहब तो कदम कदम पे बैठे हुए हैं। बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर भी हैं और बड़े बड़े डॉक्टर भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, और कुछ तो इतने दर्दमंद हमदर्द के पूछो मत। ऐसा लगता है जैसे सही मानों में मानवता को सहारा देने वाले लोग हैं। और कुछ इतने बड़े लुटेरे भी हैं कि खेत बिक जाए उनके माथे पे शिकन तक नहीं आती। माथे खेत, एक फेफड़े के लिए, एक किडनी के लिए कितने लोगों के खेत और खलिहान बिक गए और घर बढ़ाइयाँ बिक गई। मगर डॉक्टरों को जनाने वाला इन चीज़ों से क्या लेने देना। पिछले ज़माने में रातों में डकैतियाँ होती थी, अब दिन के उजालों में ऑफिसों में बैठ के डकैतियाँ होती हैं। लुटेरे बैठे हैं कदम कदम पे, मगर शान देखो एक फेफड़े के लिए घर बढ़ाइयाँ बिक गई, मगर शान देखो अपने अल्लाह की फेफड़ा ही फ्री में दे दिया। उस अल्लाह को कोई याद करता है जिसने किडनी फ्री में दे दी, दिल फ्री में दे दिया, जिगर फ्री में दे दिया, थिंकिंग पॉइंट दे दिया, थिंकिंग पावर दे दिया, थिंकिंग टैंक दे दिया। इन आंखों का लेंस देखो 40,000 पर्दों के बीच में रख दिया, नगों और रगों का ऐसा नेटवर्क बनाया कि दुनिया के सारे डॉक्टर और मास्टर और सारी दुनिया के कंप्यूटर इकट्ठे हो गए। रगों का ऐसा चौराहा और 3 राह नहीं बना सकते जैसा मेरे अल्लाह ने बनाया। एक पानी की है, एक खून की है, एक बलगम की है, और कोई किसी से टच नहीं होती, सब अपने अपने काम में है। कभी गौर किया तुमने? करते ही नहीं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का शुक्र अदा किया करो लोगों, कभी अल्लाह को याद किया करो। बात तो मैं ही कहना चाहता था, 2 मिनट लूंगा, बात आगे करूंगा। बॉडियों की चिंता तो सबको है, रूहों की भी कोई चिंता है किसी को? अभी फरमा रहे थे रूहों को भी करो। इस जलसे का दूसरा मैसेज मेरा यही है कि बॉडियों के साथ रूहों की भी चिंता जरूरी है। याद रखना, जैसे बॉडी बीमार होती है रूहें भी बीमार होती हैं। बॉडी बीमार होती है तो तुम्हें पता लग जाता है मुंह का मजा कड़वा हो गया, खाने की चीज अच्छी, पानी दिया तो बोले कड़वा लग रहा,
बिरयानी दे दी तो कहते हैं कड़वी लग रही है, दलिया दे दो कड़वा लग रहा है, हर चीज तुझे कड़वी लग रही तुझे हो गया। तो कहना बुखार आ रहा मुझे, टाइफाइड हो गया। टाइफाइड में जबान का मतलब कड़वा हो जाता, डबल टाइफाइड हो गया, चिकनगुनिया हो गया, चिकनगुनिया। अब चिकनगुनिया में कोई चीज अच्छी तो डॉक्टर साहब से इलाज करा लिया, मगर ये लोगों जैसे बॉडी को टाइफाइड हो जाता है बिल्कुल इसी तरह रूहों को भी टाइफाइड हो जाता है, डबल टाइफाइड कोरोना हो जाता। कोरोना जब कोरोना हो जाता है या चिकनगुनिया हो जाता है रूहों को, तो कैसे पता लगे? ऐसे ही पता लगाओ जैसे अच्छी चीज अच्छी नहीं लगती बॉडी को, टेस्टी चीज अनटेस्टी लगती है बॉडी को, बिल्कुल इसी तरीके से अगर तुम्हारा जलसे में दिल ना लगे, अगर मस्जिद में दिल ना लगे, अगर नमाज में दिल ना लगे, अगर अल्लाह रसूल की बातों में दिल ना लगे, तो तुम समझ लो तुम्हारी रूहें बीमार हो गई हैं। ये जो तुम इमाम साहब की तकरीर 5 मिनट ज्यादा हो गई मस्जिद में और तुम घड़ियां दिखाते रहते हो 5 मिनट ज्यादा हो गए, इतना परेशान है बेचारा घड़ी दिखाने वाला, ऐसा लगता है जैसे फरीदाबाद की सारी फैक्ट्रियों का मालिक यही है, मगर ये मालिक वालिक नहीं है। ऐसा लगता है जैसे 1 सेकंड में करोड़ों का नुकसान, मगर नुकसान नहीं, छटपटा रहा है, मस्जिद काट खाने को दौड़ रही है जनाब वाला। इसीलिए कितने नामुराद ऐसे हैं जो फर्ज नमाज पढ़ के ही मस्जिदों से निकल जाते हैं और उनके दिलों में सुन्नतों की कोई जगह नहीं है। अबे नबी पाक की सुन्नतों से एलर्जी रखने वाले दरिंदे, अगर नबी की सुन्नतों से इतनी ही बड़ी एलर्जी है तुझे, तो ये फर्ज ही क्यों पड़ता है? मुझे बताइए फर्ज सिखाया किसने? क्या अल्लाह ने सिखाया? अल्लाह ने फरमाया पढ़, और मुस्तफा की कसम पढ़ के अगर किसी ने दिखाया तो मेरे महबूब ने दिखाया, आमिना के लाल ने दिखाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिखाया। मुस्तफा की सुन्नतों से एलर्जी रखने वालों, अगर तुम्हें नबी की सुन्नतों से एलर्जी है तो ये 2 फर्ज पढ़ के भी हुजूर नहीं तो दिखाए थे, ये तरीका भी तो हुजूर नहीं बताया था। मत पढ़ो ही नहीं। हजरत मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि लोगों अगर बॉडियों की फिक्र करो तो रूहों के भी फिक्र किया करो, इन रूहों के भी इलाज करो। इन रूहों के इलाज अल्लाह वालों की बारगाहों में होते हैं, जरा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। अब मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, एक बात जाते जाते इससे लगी हुई बताना चाहता हूँ जो मेरे मौजू को टच करती है। रुक जाए यार, खामोश हो जा अब तू, तवज्जो है आपकी? मैंने कह दिया मौलाना फैजान से, ऐसे ही बैठा रहे। हाँ हाँ, कोई उलझन तो नहीं हो रही? ये मौलाना नहीं है, ये हाफिज भी नहीं है, कुछ नहीं है, ये कहीं तुम समझोगे मौलवी ऐसे होते हैं क्या? इसने तो मौलवियों का रूप धारण कर लिया और जहां जलसा हुआ सूंघ लेता कि जलसा कहाँ हो रहा वहां। अब तुमने देखा नहीं, इसे पता चला होगा शाम को 7-8 बजे तो रात के 11 बजे पहुंचा। हाँ, तो ये 1:01 हो गया। अब जनाबे वाला मुझे 10 मिनट की इजाजत। अभी तुम परेशान तो नहीं हो? मैं लगती हुई एक बात बताना चाहता हूं। देखो जैसे चीजें होती हैं 2, मैं अपनी तकरीर की तरफ जा रहा हूं। चीजें होती हैं 2, एक पे नजर है एक पे नहीं है, मगर सुनो, एक होती है दिखाई देने वाली और एक होती है ना दिखाई देने वाली। क्या होती है? ना दिखाई देने वाली। तो दिखाई देने वाली को इंग्लिश में कहते हैं सीन, और ना दिखाई देने वाली हकीकत क्या है? अनसीन। जैसे देखो मोबाइल दिखाई दे रहा है, सिम दिखाई नहीं दे रही है, ये सीन है वो अनसीन है। मगर सीन से ज्यादा अनसीन ज्यादा स्ट्रांग होता है, अनसीन की कीमत ज्यादा होती है, अनसीन ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे बॉडी दिखाई दे रही है मगर इस बॉडी को जो एक्टिवेट कर रही है वो रूह होती है। बॉडी दिखाई दे रही है मगर रूह दिखाई नहीं देती, तो दिखाई नहीं दे रही है वो ज्यादा पावरफुल और ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर रूह ज्यादा अच्छी होगी तो जिस्म भी बहुत अच्छा काम करेगा, और रूह अच्छी नहीं होगी तो जिस्म, और रूह बिल्कुल नहीं होगी तो जिस्म होगा मगर दिखाई कुछ नहीं देगा, बोलेगा कुछ नहीं, मुंह खुला का खुला ही रह जाएगा, बंद भी नहीं कर सकता। रूह है तो जिस्म है, ऐसे ही सिम अगर है तो मोबाइल है। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? ऐसे ही अब मैं अपनी तकरीर की तरफ आ गया। अब मैं अपनी तकरीर की तरफ आ गया। एक चीज है अमल, बेशक बेशक, और एक चीज है अकीदा।
अमल दिखाई देता है, अकीदा दिखाई नहीं देता। अरे वाह वाह वाह। अमल दिखाई देता, नमाज दिखाई दे रही है, रोजा दिखाई दे रहा है, हज दिखाई दे रहा है, ये दो पैरिया में जनाब वाले लटका हुआ चेहरा बता रहा है कि इसका रोजा है, जनाब वाले नमाज पढ़ रहा दिखाई दे रहा है, ये हज कर रहा दिखाई दे रहा है, ये हाजी जी हो रहा दिखाई दे रहा है, ये उम्र कर रहा दिखाई दे रहा है, ये अमल दिखाई दे रहा है। मगर इस पूरे अमल को जो चीज एक्टिवेट करती है, जैसे सिम मोबाइल को, जैसे रूह जिस्म को, ऐसे ही अकीदा अमल को एक्टिवेट करता है। अगर अकीदा अच्छा है तो अमल अच्छा है, अगर अकीदा अच्छा नहीं तो अमल भी। यही वजह शैतान का अकीदा बिगड़ा। हालांकि सजदे बहुत हैं, अकीदा बिगड़ गया, बर्बाद हो गया, और वो शैतान घोषित कर दिया गया, मरदूद हो गया। यू आर गेट आउट फ्रॉम हियर, उखरुज मिनहा फइन्नका रजीम। गेट आउट फ्रॉम हियर, यू आर रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर दिया, मरदूद घोषित कर दिया गया। अकीदे की बुनियाद पर, अकीदा मैन है, अकीदे का ताल्लुक दिल से है। नमाज़ें पढ़ते रहो, अल्लाह के बारे में क्या सोचना है तो सही सोचो, नबी के बारे में क्या सोचना है सही सोचो। मिसाल के तौर पे एक आदमी नमाज पढ़ रहा है और वो नमाज करोड़ों साल की पढ़ रहा है, लाखों साल की पढ़ रहा है, जनाब वाला 100 साल की पढ़ रहा है, और वो अकीदत दिल में ये रखता है कि नबी हमारी ही तरह है, नबी हमारी ही तरह है, तो उसकी एक एक नमाज उसके मुंह पे मार दी जाएगी। नो मीनिंगलेस है सब नमाजें, मुंह कैंसिल हो जाएंगी मैदान महशर में। कोई नमाज काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि अकीदा जब अच्छा। अबे नबी तेरी तरह है, तू कहता नबी की आंखें हमारी तरह, अबे तेरी तरह है। उन आंखों से हुजूर ने अल्लाह का दीदार किया, एक बार नहीं बार बार किया। आंखें तो हैं मगर तेरी और उनकी आंखों में बड़ा फर्क है। तेरी उंगलियां देख नहूसत का निशान, उनकी उंगलियां देख पंजाब रहमत की दरिया जारी हो गए। 1500 लोगों ने पानी पी लिया। चांद से कहा पलट जा, चांद जनाबे वाला चांद से कहा घूमता रहा इन उंगलियों के इशारे पे। और एक बार तो कमाल हो गया जनाबे वाला, किसी ने कहा चांद को 2 टुकड़े करके दिखा दो, अगर सच्चे नबी हो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। आज बहुत दावे करते हो तुम नबी हो, दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। तो जनाबे वाला कहने लगा अगर सच्चे नबी हो, अगर जादूगर नहीं हो, जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं आसमानों पे नहीं, अगर सही मानों में नबी हो तो देखो हम आसमानों की बातें करते हैं, 14वीं का चांद चमक रहा है, अगर सच्चे नबी हो तो इसके 2 टुकड़े करके दिखा दो। कहने वाले ने कहा, नबी मुस्कुराने लगे। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये बच्चा आ रहा जा रहा, बैठ जा रहमतें बरसे आने वालों पे और बैठने वालों। मुझे जलसे से जाने वाला अच्छा नहीं लगता, जलसे में आने वाला बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जाने वाला शैतान की उंगली पे चला जाता है। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा? चल मैं तुझे टहला के लाऊं, मैं तुझे घुमा के लाऊं, मोहनपुरा कैसा गली गली के चक्कर लगवाऊं। जलसे में दिल नहीं लगता, गलियों में चक्कर लग रहा, वहां दिल लग रहा। शैतान है ना। नबी का बयान अच्छा कहां लगता है उसको? रोया था जिस दिन पैदा हुए तो टकराया था जालिम। सारी दुनिया खुशी में मगन, एक अकेला ये डकरा रहा 2 पहाड़ियों के बीच में। किसी ने पूछा, हाँ रोना अलग होता और डकराना अलग होता है, वो तो डकरा रहा था। किसी ने पूछा तू क्यों डकराया? तो कहने लगा डकराया क्या, मेरे साम्राज्य की ईंट से ईंट बजाने वाले आ गए। रोना आ रहा है, उजाड़ के रख देगा मुझे और मेरी दुनिया को, मेरी किंगडम का सफाया कर देगा, वो आ गया है। तो इस जालिम को नबी की बात अच्छी नहीं लगती। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे इसने कहा कर दो 2 टुकड़े, कर दो 2 टुकड़े, तो मेरे नबी मुस्कुरा दिए। और मुस्कुराए इसलिए होंगे सुन्नियों, इसलिए मुस्कुराए होंगे वो कि बहुत छोटी सी बात कर गया तू हबीब, बहुत छोटी सी बात कर गया। 2 टुकड़ों की बात करता है। ये चांद तो हमसे बचपन में ही वादा कर चुका है, जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। बचपन में क्या सोच रहे हो? कर दो 2 टुकड़े अगर नबी हो, सोच क्या रहे हो? मुस्तफा जाने रहमत ने खुदा की कसम, जमीन और आसमान की जवानों बूढ़ी निगाहें गवाएं। अरे ओ जवानों मोहनपुरा के और आसपास के, जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहें गवाह है
कि जैसे ही मुस्तफ़ा ने उंगली शहादत की उठाई है, खुदा की कसम बढ़ गया चांद, फट गया चांद, कलेजा शक हो गया दो हिस्सों में, एक हिस्सा इधर एक हिस्सा उधर। और जो वो सवाल कर रहा था, वो जो कह रहा था, उसका नाम हबीब था, उस पर घड़ों पानी फिर गया, अंदर ही अंदर सोचने लगा हबीब बहुत बुरा हो गया, ये बहुत बुरा हो गया, क़यामत तक दुनिया तुझे कोसेगी, एक चांद के दो टुकड़े करवा दिए तूने, गालियां मिलेंगी हबीब तुझे, तेरी इमेज डाउन हो गई हबीब, तूने ये क्या करवा दिया, एक के दो करवा दिए, दिल दिल में कह रहा है। तो फिर मेरे नबी से हाथ जोड़ के कहता है, नबी मोहम्मद दोनों को एक कर दो। तो मेरे नबी फिर मुस्कुरा दिए, अरे मुस्कुरा कह रहे हो, कर दो ना, दुनिया मुझे गालियां बहुत देगी कि मेरी वजह से खूबसूरत चंदा दो टुकड़ों में बढ़ गया। मुस्तफा ने फरमाया मायूस नहीं करेंगे हम तुम्हें, उदास नहीं होने देंगे, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरियाबाद आज तक का रिकॉर्ड है, नबी के दरबार से कोई उम्मीद वापस जनाब कोई ना उम्मीद गया ही नहीं। वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, वहां तो हाँ हाँ है, उदास नहीं। दोबारा उंगली उठी, सूर पूरब वाला हिस्सा पश्चिम से मिल गया, पश्चिम वाला पूरब से मिल गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, तेरी उंगलियां कैसी और मुस्तफ़ा की उंगलियां कैसी, तेरी पाँव कैसे और मुस्तफ़ा के पाँव कैसे। फिर तू ये अकीदा रखे नबी हमारी तरह करोड़ों नमाज़ें पढ़ ले, कोई फायदा, अमल को चलाता है अकीदा, इसलिए लोगों अकीदा अच्छा रखना। और अकीदा ये है कि नबी ज़माने में किसी की तरह नहीं है, नबी ज़माने के सुप्रीमो हैं, नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत, खुदा की कसम सुप्रीमो है, और अल्लाह का ऐसा महबूब है, ऐसा महबूब है जनाबे वाला, सारी जनता मैदान महशर में खड़ी है सामने। अल्लाह के नबी फरमाते आज करूंगा V2 पावर का इस्तेमाल, कुछ तो बोल जनाबे वाला, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, कुछ तो बोल मेरे महबूब। तो महबूब ने कहा जनाबे वाला आओ हाफिजो आओ, हाफिजो आओ, अपने अपनों को जन्नत में लेकर चलो, जरा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। जनाबे वाला वो जो नबी के गुलाम, वो जो बेईमान थे, वो आउट हो गए सीन से, और जो जनाबे वाला वो कलमा पढ़ते थे, और उन कलमा पढ़ने वालों में जिनके दिलों में रसूल का प्यार ना था, वो भी आउट हो गए। अब बच गए सुन्नी लोग। अब जनाबे वाला इनसे हिसाब होगा पहले नमाज का। अल्लाह के जलाल की वजह से कुछ लोग जहन्नम में जा चुके होंगे, अल्लाह फरमाएगा महबूब तू राजी हो जा, महबूब जहन्नम से निकाल के अपने गुलामों को जनाबे वाला ला रहे होंगे, जन्नत में दाखिल कर रहे होंगे। खुदा की कसम वो हमेशा हमेशा की जिंदगी होगी, आर पार होगा, आर पार, या तो जहन्नम में हमेशा या जन्नत में हमेशा। फिक्र कर लो, ये चंद दिन की जिंदगी है, इस जिंदगी में नोट कर लो जनाबे वाला मुस्तफ़ा की गुलामी मैन है, ये ईमान ऐसी दौलत है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। रक्षा करो ईमान की, बचाओ अपना ईमान जनाबे वाला नागों से, सांपों से, भेड़ियों से, जाहिलों से, जाहिल मौलवियों से, मौलवियों जैसे लगने वाले लोगों से, ईमान और इस्लाम की बातें करने वाले, फरेब देने वाले लोगों से, धोखा देने वाले लोगों से, नीम मुल्लाओं से, जिन्हें जनाबे वाला कुछ भी नहीं मालूम है। हज़रात मोहतरम नोट कर लो, ये लोगों जो सुन्नी तुम हो, 1400 साल से अल्लाह की कसम सुन्नी पे कभी गुरूब का सूरज नहीं आया। इस बीच में न जाने कितने फिरके आए हैं, किसी के पर बढ़ते हुए फिरके को देख के घबराना मत, फिरके बढ़ते रहे हैं, झागों की तरह हैं। हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, फिरके बहुत आए हैं। मोतजिली आए, चारों तरफ छा गए, मगर आज दिखाई नहीं देते हैं। जबरिया आए, जहनमिया आए, न जाने जनाबे वाला कितने फिरके आए, मगर आज दिखाई नहीं देते हैं। और खुदा की कसम मेरी सुन्नियत का सूरज कल भी रोशन था और आज भी रोशन है। और सुन लियो, जितने फिरके आज दिखाई दे रहे हैं, एक फिरका बचेगा नहीं। जैसे मोतजिली न रहे, आज का फिरका न रहेगा, जैसे जहमी न रहे, आज का कोई फिरका न रहेगा, जैसे कदरी न रहे, आज का कोई फिरका न रहेगा। बचेगा तो सुन्नी बचेगा, सुन्नी, कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और अदलतो कम ख्वाब की पोशाक पे नादा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। सुन्नी रहो, सुन्नी
सुन्नी बनो, सुन्नी ही रहो। नबी से प्यार गुलामी, मुस्तफ़ा की गुलामी का इकरार सुन्नियत है। नबी से वफा सुन्नियत है। नबी पाक से वफा सुन्नियत है। नबी का इश्क सुन्नियत है। नबी की गुलामी सुन्नियत है। उमर ने कहा कि या रसूलल्लाह कब्र में गुलामी रहेगी? मुस्तफ़ा ने पूरी इरशाद फरमाया, अरे ये गुलामी का रिश्ता तो कब्र में भी रहेगा, हशर में भी रहेगा। मुबारक हो गुलामों जो नबी का गुलाम है, यहाँ दुनिया में जमाने का इमाम है। और जो नबी का गुलाम है, अल्लाह की कब्र, अल्लाह की कसम, कब्र में भी खुशहाल है। और जो नबी का गुलाम है, हशर में भी उसके लिए बुलंद कुर्सियां होंगी। खुदा की कसम गुलामी है मुस्तफ़ा की, जो यहाँ भी और वहाँ भी सबसे बड़ी दौलत है। हज़रात मोहतरम, अब जब गुलाम हो तुम, मैंने बहुत टाइम ले लिया, बहुत अच्छी तकरीर का दरअसल जरूरत है। अरे जरूरत है, आज ईमान की फिक्रें कहाँ है लोगों को। सही बात। ये भी सही है, ये भी सही है। अरे रात और दिन कैसे एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं, तू ही सोच। ये सफेद है और ये काला है, ये काला और सफेद एक जगह कैसे हो जाएगा? सुबह शाम एक जगह कैसे हो जाएंगे? उजाला और अंधेरा एक जगह कैसे हो जाएगा? दो मुतारिद मुतनाकिस चीजें एक जगह इकट्ठी कैसे हो जाएंगी? इज्तिमाई ज़िद्दैन कैसे हो जाएगा? मगर तू कह रहा है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सारी कश्तियों में बैठ रहे, अरे इस कश्ती में भी बैठ गया, उस कश्ती में भी बैठ गए। अगर हवा तेज चल गई और दोनों कश्तियां इधर उधर हो गई, है तवज्जो? टांगों का क्या होगा? एक उधर है, एक इधर है, मत हो, एक कश्ती पे बैठो। और वो है सुन्नियत की कश्ती, वो है नबी की गुलामी की कश्ती, वो है मुस्तफ़ा की वफा का रास्ता, मुस्तफ़ा के इश्क का रास्ता। आज नमाजी बहुत हैं, आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब नमाज नहीं पढ़ रहे। मैं कह रहा हूँ पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं। आज जितने नमाजी किसी दौर में भी नहीं थे। जितने नमाजी आज हैं, इतने नमाजी तो किसी दौर में भी, मगर जितने जलील आज हैं, इतने दलील भी किसी दौर में नहीं। वजह नंबर 1, नमाज के तरीके से नहीं पढ़ रहे। नंबर 2, नमाज के साथ ईमान नहीं है, नबी की गुलामी नहीं। जैसे चाह रहे हैं वैसे पढ़ रहे हैं, हुजूर की गुलामी है नहीं, तो ये नमाज में कोई फायदा। इसकी मिसाल ऐसे ही है, हकीम जी बोले बादाम खाओ तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, बादाम खाओ बीमारी दूर हो जाएगी। अच्छा नुस्खा है बादाम का, मगर इसने क्या काम किया? बादाम ले लिए मोहनपुरा से और जनाब वाला घर ले गया, और घर ले जाके बीवी से बोला, हकीम जी ने कहा 2-2 बादाम खाओ। तो बीवी ने क्या काम किया? पानी ला के दिया सुबह ही, और पानी ला के दिया शाम को, के 2-2 बादाम निकल लो। इन्होंने जनाब मैं छिलके के यूं ही निकलना शुरू कर दिया। छिलका था, छिलके समेत निकलना शुरू कर दिया। सुबह को भी निकल रहे, शाम को भी निकल रहे, बीमारी बजाय घटने के और बढ़ गई। 5 दिन के बाद फिर हकीम जी के पास, हकीम जी बीमारी तो और बढ़ गई। बोले वो मैंने जो बादाम बताए थे वो नहीं खाए। कहा खाए तो थे, तो और बढ़ गई। आप बजाय इसके के कम होती और बढ़ गई। हकीम जी को बड़ी हैरत, यार तेरी बीमारी का इलाज तो बादाम था, बढ़ी कैसे? तो जनाबे वाला बढ़ी कैसे? सोचते रहे, फिर पूछा ये बताओ बादाम कैसे खा रहे थे? तो कहने लगा 2-2 बादाम यूं ही निकल लेते हैं, पानी लिया और निकल लिए, पानी लिया निकल लिए। हकीम जी ने दिमाग पकड़ लिया, बोले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अबे बादाम खाने का ये तरीका है? अगर कोई बता दे बादाम खाओ तो इसका मतलब ये होगा कि बादाम निकल लेगा। तू बादाम खाने का मतलब ये होता उर्फ में कि बादाम खाओ, छिलका हटाओ, मींगे निकालो और उस मींग को खाओ तो फायदा होगा। मैं छिलके के खा रहा तो नुकसान तो हो गई, अच्छा हुआ मैंने नहीं अभी तक। यही हमारी नमाजों का हाल है। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। क़िबला इमाम साहब आपकी खिदमतें बहुत हैं, बड़े कारनामे अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मगर अब वक्त इतना नहीं है कि मैं आपकी इस फरमाइश को जनाबे वाला पूरा कर दूं। मगर मैंने एक अच्छे मौजू पर बात की और मुझे खुशी है कि मेरी बातों को आपका ये
जो आपने रूह फूंकी है मोहब्बत की, सब सुनते रहे, एक शख्स भी इधर से उधर नहीं हुआ, बहुत मोहब्बत से सुना। अमल करना इस बात पे। इन्होंने तारुफ, इन्होंने मुझे जो है एक पर्ची दी है कि इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए, मगर टाइम इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। नमाजी बहुत है मगर जलील बहुत है। वजह क्या है कि नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, नमाज को नमाज के तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं। कोई यहाँ हाथ रख बड़ा, अबे कर क्या रहे आगे तू? वो कह रहे आगे ये तो हदीस में आया, यहीं रखो। वो कह रहा है ये बार बार हाथ जोड़ रहा है तो हदीस में आया। तवज्जो है। अब मैं तुम्हें इसका भी जवाब दे दूं, अगर कहो तो, अगर कहो तो दे दूं। भारत का संविधान, जिस भारत में हम तुम रहते हैं, संविधान पे अमल करते हैं, संविधान में अमल करते हैं, कानून बनते हैं। जिस देश में तुम रहो उस देश का एहतराम करो, मान सम्मान करो, और जनाबे वाला कानून की हिफाजत करो। और जनाबे वाला ये देश तो भारत जिसमें तुम रहते हो, अल्लाह को प्यारा, नबी को प्यारा। मैं तो कहता हूं तकरीरों में, वी लव इंडिया, वी लाइक इंडिया, इंडिया इज अवर लैंड। मगर हिंदुस्तान में रहने वालों, एक बात बताओ, क्या यहाँ हमारे यहाँ कानून, एक कानून बनता है और फिर दूसरा भी बनता है या नहीं? एक कानून बन गया और पता चला उस कानून की जरूरत नहीं है, तो 5 महीने के बाद या 1 साल के बाद दूसरा कानून बना, तो पिछला वाला कानून जनाब किताब से निकाल दिया। किताब से नहीं निकला कानून, कानून किताब में है, कानून कैंसिल हो गया, किताब में रहेगा, किताब से नहीं निकलेगा। कुछ समझो मेरी बात को, यानी रिकॉर्ड में रहेगा। वो कानून तो बना था, अब चलेगा नहीं, रिकॉर्ड में रहेगा। जैसे मान लो पहले बना था टाडा, फिर बना पोटा, कानून 2 हो गए, पुराना बंद हो गया। मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो आउट हो गया, रिकॉर्ड में मौजूद रहेगा। अब तुम जब रिकॉर्ड उठा के देखोगे, तो तुम कहोगे यार पुराना वाला तो इसमें है मौजूद और नया वाला ये है, और तुम कहो हम तो पुराने वाले को, अबे तू कैसे मानेगा जब गवर्नमेंट ने मना कर दिया? अब एक आदमी उठाता हाथ पे हाथ, बना फिर रहा अहले हदीस, अहले हदीस, हाथ वो कहता हमने हदीस में पढ़ा। बेशक पढ़ा तूने हदीस में, हदीस से निकलेगा नहीं, कानून पुराना है। पहले यही कानून था, मगर अल्लाह के नबी ने कैंसिल कर दिया दूसरी हदीस से, कैंसिल कर दिया दूसरी हदीस से। तो वो कानून था मगर कैंसिल हो गया, तो वो पुराना है मगर चलेगा नहीं, रिकॉर्ड में रहेगा। तवज्जो है। अब तो इनसे पूछेगा कौन सा चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा, अपनी अकल का इस्तेमाल तो नहीं कर पाएगा। जैसे कुरान की एक आयत बताता हूं, अगर कहो तो इजाजत दो तो एक इल्मी बात कर लूं, हो सकता है तुम्हारी समझ में आ जाए। बहुत बड़ी बहस है ये। हजरत क़िबला मौलाना अब्दुल सुभान, मुफ्ती अब्दुल सुभान मिसबाही ने किताब लिखी थी हदीस, उसमें भी ये मौजूद है। हजरत कारी जाकिर साहब अल्लाह सलामत रखे, आपकी बुनियादों को कबूल फरमाए। यार सबके नाम याद नहीं, आज मेरा जी चाह रहा था यूनुस भाई सबके नाम ले दूं। यूनुस भाई तो मेरे पुराने जिगर पारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह टीम इंडिया का हिस्सा है। एक बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है तुम्हारी समझ में, मुझे पढ़े लिखे लोग मालूम हो रहे हैं। एक आदमी बार बार हाथ नीचे कर रहा और बार बार यूं कर रहा, मैं कह रहा हूँ है हदीस में मगर वो कैंसिल हो गई, कानून किताब से निकलेगा नहीं। और उसकी मिसाल मैं देता हूँ कुरान से। क्या कहता हूँ देखो, तुम कुरान की एक आयत पढ़ो, कुल या अय्युहल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुन मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। क्या है आयत? लकुम दीनुकुम वलिय दीन। हुक्म आया अल्लाह का, इनसे कहो तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन, तुम अपना करते रहो हम अपना करते रहे। ये कानून था, ना तुम इनसे कुछ कहो ना ये तुमसे कुछ कहे। लेकिन जब आ गए नबी पावर में,
मैंने इस आयत का हुक्म बदल दिया। अब ये नहीं कि तुमसे कोई मतलब नहीं है, नहीं महबूब जो हमें ना माने आ जाओ मैदान में, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आ जाओ मैदान में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम, सख्ती करो इन पे। वो मावाहुम जहन्नम, इनका ठिकाना जहन्नम है। तो पहले तो कह रहा था अल्लाह तुम जानो और हम अपना जाने, तुम अपना जानो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम्हें हमसे कोई मतलब नहीं, तवज्जो है। और अब कह रहा है नहीं महबूब आओ मैदान में, सामना करो, इन पे सख्ती करो, इनका ठिकाना जहन्नम है। अब सख्ती की बात कर रहा। आयतें दो हैं, दोनों का मफहूम अलग अलग है और दोनों कुरान में है, कुरान से निकली यानी रिकॉर्ड में है, मगर हुक्म कैंसिल। अब इस आयत पे अमल नहीं होगा, अमल ऐसे ही वो हदीस है मगर कैंसिल। तुम समझ गए ना, अपनी अपनी अक्लों का जनाबे वाले लिए फिर रहे हैं, किसी आलिम से मिलते नहीं, जनाबे वाला आलिमों से मिलो तभी तो तुम्हें मालूम होगा क्या है। इसीलिए सबको ये मत कहो सब सही है, सब सही है, सुन्नी सही है, मुस्तफा की गुलामी सही है, सुबह सुबह है, शाम शाम है। इसलिए वो लोगों हर कश्ती में पांव रखना नहीं, फख्र करो अल्लाह ने हुजूर का गुलाम बनाया है। अब तुम्हारे पास नमाज पढ़ते रहो, एक दूसरे के हक पहचानते रहो। आज खुशी है कि इस मदरसे ने 4 हाफिज दिए, ये हाफिज इंशाअल्लाह बख्शिश करवाएंगे इंशाअल्लाह। अभी इनसे कहेंगे कि आओ तुम अपने अपने को लेके आओ, तो एक हाफिज 10 को लेके आएगा कि चलो जन्नत में। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, मदरसों की जरूरत को समझो। मदरसे सलामत है तो इंसानियत सलामत है, मदरसे सलामत है तो मस्जिदें सलामत हैं। मस्जिदों का इमाम कौन देगा अगर मदरसे ना हुए तो? जनाब मखरज कौन बताएगा नमाजियों को अगर मदरसे ना हुए? अच्छा किया तुमने मदरसा कायम किया, मगर मदरसे को कोई एक आदमी नहीं चला सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं आज इस महफिल में जब इन्होंने तकरीर की, बड़ा अच्छा लगा जब हजरत अब्दुल रहमान का जिक्र किया, जब हजरत रबिया का जिक्र किया। मैं चाहता हूं ये लोगों एक हाफिज 4 हाफिज दे रहा है, इंशाअल्लाह अगले साल इस मदरसे को 5 हाफिज देने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मगर ये अकेला कैसे बढ़ेगा? तुम ऐसा करो, इन मौलाना से ये पूछ के देखो कहाँ है इसके उस्ताद, क्या नाम था उनका, कहाँ है? माशाअल्लाह मुबारकबाद। कारी फहीम, एक हाफिज को मैदान में लाने के लिए मदरसे का क्या खर्चा है? दवाई वगैरह में मदरसे ने भी तो कम से कम 10-5 हजार रुपए खर्च किए होंगे मदरसे को, जनाबे वाला इन्होंने किए होंगे मदरसे वालों ने। तो मैं चाहता हूं अगर 10,000 रुपए आपका इदारा खर्च करता है एक हाफिज पर, तो एक हाफिज कुरान तुम अपनी गोद ले लो, 10,000 इन्हें दो और इनसे कहो कि अगला जो हाफिज आएगा वो मेरी माँ की तरफ से आएगा, मेरे बाप की तरफ से आएगा। तो जनाबे वाला एक हाफिज आएगा, 10 को पढ़ाएगा, 10 100 को, और 100 1000 को, 1000 10,000 को, और 10,000 1 लाख को। जनाबे वाला सिलसिला चलता रहेगा क़यामत तक। और खुदा की कसम माँ कब्र में मुस्कुराती रहेगी, बाप मुस्कुराता रहेगा, मेरे बेटे ने क्या काम कर दिया, सुभान अल्लाह। सिलसिला चलता रहेगा। है कोई मानसिकता ऐसी जिसके जो एक सीने से एक हाफिज को लगा ले और अगले साल एक हाफिज तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप की, मगर शर्त ये है 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। किसी के अंदर है इतना जिगर, किसी के अंदर है दम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत, मसलके आला हज़रत। एक शहजादा मेरी कौम का, मेरी मिल्लत का एक अदीम शान बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? इज्जत माँ वाले जनाब सुहेल भाई, माशाअल्लाह। एक शहजादा कौम का तुम्हारे बीच में से ऐसा निकला जो 10,000 रुपए का नजराने खुलूस इस मदरसे को पेश करता है, और एक हाफिज अपने माँ और बाप, अपने दादा दादी की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह अगले साल का हाफिज इनकी माँ और इनके बाप, इनके दादा दादी की तरफ से। नारे तकबीर। अल्लाह आबाद रखे सुहेल, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में बरकत दे, इज्जत में 4 चांद लगाए, तुम्हारे घर बार को अल्लाह अपनी रहमतों में ढांपे। हजरात बहुत खुशी हुई, मगर हजरात मोहतरम ये सिलसिला सुहेल भाई ने शुरू किया, बहुत खुशी हुई। मैं चाहता हूँ किसके वाले
सुहेल भाई के वालिद साहब बीमार हैं। अल्लाह जो हदिया खुलूस, जो खुलूस का हदिया इन्होंने मदरसे को पेश किया, मेरे मौला हबीब पाक के वसीले से इनके वालिद साहब की प्यारे नबी के शिफा अता फरमा, शिफा आजिल अता फरमा, बीमारियों को उनकी दूर फरमा दे, बलाओं को उनकी दूर फरमा दे। या अल्लाह उन्हें लंबी उम्र अता फरमा दे, सेहत सलामती अता फरमा दे, और इनके अब्बा का साया इनके सर पे मेरे मौला प्यारे नबी के वसीले देर तक कायम फरमा दे। और माँ आपकी वालिदा है ना, अल्लाह हुजूर के सदक़े उनका साया इनके सर पे देर तक रखे, अल्लाह देर तक रखे मेरा मौला माँ बाप का साया, और तुम सबके माँ बाप का भी साया रखे अल्लाह तुम्हारे सरों पर। माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई सुहेल साहब। और कोई है जो सुहेल साहब के रास्ते पे चले, एक हाफिज कुरान को गोद ले ले? कौन से मुबीन भाई? हाँ आप लगाना रे। ₹1000 भाई पेश करते हैं। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन, घर बार बरकत दे, इज्जत में 4 चांद लगाए, तरक्कियां दे, बीमारियों से शिफा, मुसीबत से निजात दे, आने वाली बलाओं वबाओं से अल्लाह बचा ले। और कोई है यहाँ से लेकर वहां तक एक हाफिज को सीने से लगाने वाला? 4 हाफिज मदरसा दे रहा है, मैं चाहता हूं कम से कम 3 हाफिजों को तुम अपने सीने से लगा लो। मदरसा 2 अपनी तरफ से देगा, तो 3 बहुत ज्यादा नहीं है। रात में मैंने एक जलसे में कह दिया, पूरा मजमा ही खड़ा हो गया। और जनाब वाला रनुआ नगला एक गाँव है, इसके आसपास में 26 लोगों ने अपने सीनों से हाफिज लगाए। नेता गांव को गोद लेता है ताकि विकास करे, तुम नबी के गुलाम हो, हाफिजों को गोद लो। गोद लेने का ये मतलब नहीं घर लेके चले जाइए। कैश दे दिया ₹10,000। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह आवाज रखे सुहेल भाई, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाएगा। एक हाफिज कुरान को कोई है जो सीने से लगा ले, और जनाबे वाला सदका जारिया के तौर पर कुरान का परचम बुलंद करने के लिए एक ₹10,000 क्या चीज है अल्लाह ने जो तुम्हें नवाजा है? अरे इतना नवाजा है, ध्यान तो दो कि खुदा की नवाजिशें कितनी है तुम पर। अल्लाह ने कहता जनाबे वाला, तुम्हें खुदावंद कुद्दूस ने अपनी क्या राफतें और रहमतें कैसी बरसाई हैं तुम पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत, अल्हम्दुलिल्लाह। एक शहजादा कौम का ₹1000। क्या नाम है भाई का? इज्जत माँ वाली जनाब रिजवान भाई साहब। ₹1000 अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में बरकत दे, इज्जत में 4 चांद लगाए। आमीन बिजाहि नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? इज्जत माँ वाली जनाब साजिद भाई साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ₹2000 अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल घर बार बरकत दे, इज्जत में 4 चांद लगाए, बीमारियों से शिफा और मुसीबत से निजात दे। अरे 3 हाफिज ऐसे ही पूरे कर दो, 2 लोग मिलके कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अम्मत इस्लाम और सुन्नियत। शहजादा एक कौम का जनाबे वाला, हमारी मिल्लत का अजीम उशान बेटा सुहेल भाई के बड़े भाई हैं। माशाल्लाह क्या जिगर वाले लोग हैं, क्या दिल दिया अल्लाह ने, है क्या नवाजा। नवाजना इसी को कहते हैं। पैसे का नवाजना नवाजना नहीं कहलाता, बल्कि दिल का नवाजना नवाजना है। ऐसा नवाजा बड़े भाई ने एक हाफिज को सीने से लगाया, छोटे भाई ने एक हाफिज को सीने से लगाया। क्या नाम है सुहेल भाई के भाई? जुल्फिकार। इज्जत माँ वाले जनाब जुल्फिकार है। मौला पाक से निस्बत है आपको। अल्लाह बैठा अनवार। इज्जत माँ वाले जनाब अनवार भाई साहब। ₹1000। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह आबाद रखे, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में बरकत दे, इज्जत में 4 चांद लगाए। आमीन। क्या कल दो लगा? अभी ऑनलाइन दे दो। ऑनलाइन कर रहे हैं। और जोर से लगा, खड़े होकर लगा। बस बस सब बाप खामोश हो जा। सुहेल भाई के भाई जुल्फिकार भाई ने अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, एक हाफिज कुरान को सीने से लगाया। अल्लाह हुजूर के सदक़े इनके वालिद साहब बीमार हैं, शिफाए आजिला अता फरमा दे। जरा जरा जोर से कह दो आमीन। पता नहीं किसकी आमीन से बेड़ा पार लग जाए। अल्लाह सुहेल भाई और जुल्फिकार भाई के अब्बा को प्यारे नबी की वजह से शिफाए आजिला अता फरमा दे। या अल्लाह उनकी बलाओं को दूर फरमा दे और बीमारियों से शिफा अता फरमा दे। जरा जोर से कह दो आमीन। और फिर
करम हो गया अल्लाह का, ऑनलाइन अभी कैश दे रहे हैं भाई, क्या नाम है, अकरम भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत मतलब के आला हजरत, एक शहजादा मेरी कौम का वफादार बेटा, नबी का वफादार, आशिक रसूल, एक कुरान का परचम ऊंचा करने के लिए अगले सीनों में बच्चों के अगले सीनों में कुरान को मुंतकिल करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। अकरम भाई 10,000 रुपए, अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। घर अकरम भाई जिंदा रहो, आबाद रहो, तुम्हारी यार यही तो मानसिकता होती है। तकरीर सुनना भी कमाल और तकरीर पर इतना जनाबे वाला दिल का खोल देना भी कमाल। और माशाअल्लाह तुम दोनों एंगलों से कामयाब लोग हो। अकरम भाई अल्लाह तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल में घर बार बरकत दे, में 4 चांद लगाए। अकरम भाई अल्लाह ताला तुम्हें और तुम्हें और घर वालों को दो जहां में चैन दे, सुकून करार दे, बीमारी से शिफा दे, मुसीबत से निजात अता फरमाए। जुल्फिकार भाई अल्लाह ताला आपके वालिद साहब को शिफा अता फरमा दे और सबकी जायज मुरादें पूरी फरमा दे, आमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इज्जत अज़मत इस्लाम और सुन्नियत, अल्हम्दुलिल्लाह शहजादा कौम का वफादार, मुस्तफ़ा का और दीन का वफादार, अल्हम्दुलिल्लाह सुहेल भाई के बेटे, अय्यूब भाई के बेटे सुहेल साहब, इज्जत मां वाले जनाब अय्यूब भाई साहब के शहजादे सुहेल साहब 5,000 रुपये। सुभान, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल सुहेल, अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल घर बार बरकत दे, इज्जत में 4 चांद लगे, तरक्कियां दे, बीमारी से शिफा दे, मुसीबत से निजात दे और आने वाले बलाओं वबाओं से बचा ले। और उनका वालिद साहब का नाम है अय्यूब नहीं, अब्दुल कय्यूम। अल्लाह प्यारे नबी के वसीले से अब्दुल कय्यूम भाई जिंदा है ना, अल्लाह हुजूर के सदक़े उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र, जोर से सब आमीन कहो, पता नहीं किसकी दुआ से बेड़ा पार लग जाए। अब्दुल कय्यूम भाई के शहजादे सुहेल ने दिए हैं, अब्दुल कय्यूम भाई को अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अज़ाबे क़ब्र, अज़ाबे हशर, अज़ाबे नार से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और अल्लाह हम सबकी भी हिफाजत फरमाए। जोर से कहते अल्लाह हम सबकी भी बख्शिश फरमा दे, अल्लाह अब्दुल कय्यूम भाई के साथ साथ अल्लाह हम सबकी भी माफ़ी फरमा दे, आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छा किया साहब, उनकी औलादों ने, मुस्कुरा जाएंगे अब्दुल कय्यूम भाई इंशाअल्लाह। 3 हाफिजों को कह दिया था मैंने, 4 को कह दिया था, 3 को कह दिया था, मगर 4 पूरे हो गए। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, रुपये बाजे, सुबह दे दे, कल शाम को दे दे, प्रॉब्लम नहीं है। खड़े होकर लगा, ऐसे ही लगा दे। इंशाअल्लाह इनाम बाद में मिलेगा तुझे। सदर भाई के बेटे, सदर साहब कौन है, अब बैठो। सदर साहब जो हैं इरशाद भाई, इज्जत माँ वाले जनाब सदर बावकार हमारे सदर हैं वो, अल्हम्दुलिल्लाह उनके शहजादे। सदर साहब का क्या नाम है, इरशाद, हाँ माशाल्लाह, अच्छा अच्छा माशाल्लाह, इरशाद भाई हैं सदर बावकार, इनके शहजादे मोहम्मद ज़ीशान, अल्लाह ज़ीशान ही रखे दोनों जहान में, शान वाला, यहाँ भी वहाँ भी। और एक हाफिज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत मसलक के आला हज़रत, एक हाफिज को सीने से लगाया सो ज़ीशान भाई ने। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, माँ बाप पे एहसान फरमाए, सबकी मुसीबतें दूर कर दे, बलाओं से अल्लाह हिफाजत फरमाए, घर बार में बरकत दे, रोजी में बरकत दे, रिज़्क़ में वसअत दे। और जितने लोग भाई बहन सब मौजूद हैं, अल्लाह सबकी रोजियों में बरकतें अता फरमाए और सबके कारोबार में तरक्की दे और जिक्र नबी की बरकत से जिसकी जो जायज मुराद हो अल्लाह पूरी फरमा दे। आज हमने अपने नबी का जिक्र किया और अभी तो किया क्या है, प्यारे नबी का जिक्र करने बैठूंगा, सुभान अल्लाह। अरे खुश नसीबी है तुम्हारी कि तुम नबी का जिक्र सुन रहे हो, न जाने कितने गप्पे शप्पे कर रहे होंगे, न जाने कितने सो रहे होंगे, मगर तुम नबी के जिक्र में हो। हम खुश नसीब है, अल्लाह ने हम जैसे निकम्मों को नबी का जिक्र सुनने और सुनाने के लिए चुन लिया। जोर से कहो सुभान अल्लाह। और 4 हाफिज मदरसा इंशाअल्लाह मेहनत करेगा, फहीम भाई और मंजरी साहब और अल्लामा कारी यूनुस रज़ा, मेहनत की जाएगी, आपसी कोई नजरिए का टकराव नहीं रहेगा, इत्तेहाद एकता बनी रहेगी, इत्तेहाद एकता बना रहेगा। छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करना जरूरी है, तालीम आगे बढ़े, तालीम आगे बढ़े, मदरसा आगे बढ़े। मैं मशकूर हूँ आप हजरात का कि आप हजरात ने मुझे,
हाँ मैं ये मालूम है, ये तरतीब तशरीह की है मुफ्ती अब्दुल सुभान ने, इतनी अजीम शान किताब लिखी है, हदीसों की किताब है, ज़ियाए हदीस, हदीस का तर्जमा हिंदी में भी किया है। बहुत अच्छा काम किया मुफ्ती साहब, अल्लाह सलामत रखे, आपकी लंबी उम्र करे मौला ताला। इस किताब को हासिल करना, इनसे पढ़ना इस किताब को मदरसे में। अल्लाह आबाद रखना। मैंने बड़ा टाइम ले लिया, माफी मांगता हूँ आपसे। अपनी माँ बहनों को आखिरी बात इस तकरीर की बता के जा रहा हूँ, काफी देर से। नंबर 1, नाशुक्री मत करना। मुझे मिलेगी क्या, मुझे मिलेगी क्या, मुझे मिलेगी क्या इस घर में, मुझे मिलेगी क्या इस घर में। अरे यही शुक्र कर तू जन्नत वालों का घर मिल गया। तेरी सास जन्नती, तेरा बाप जन्नती, तेरा ससुर जन्नती, तेरा भाई जन्नती, उधर भी जन्नती, इधर भी जन्नती। तवज्जो है। नंबर 1, नाशुक्री मत कर। नंबर 2, 5 टाइम की नमाज पढ़। और नंबर 3, औलाद है तो औलाद कमाल नहीं है, मगर औलाद की गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा डालना कमाल है। औलाद तो जनाबे वाला इंसानों के अलावा औरों की भी होती है, मगर औलाद पैदा करना कोई कमाल नहीं, औलादों की गर्दनों में हुजूर की गुलामी का पट्टा डालना कमाल है। इसलिए अपने बेटों और बेटियों को नबी से जोड़ो, मुस्तफ़ा से जोड़ो। बेटों को नबी का गुलाम बनाओ, बेटियों को मुस्तफ़ा की बांदी बनाओ, और अल्लाह का जिक्र करती रहो। जो अल्लाह का जिक्र करेगी और करेगा वो जमाने के आशोब से बचेगा, और जो अल्लाह का जिक्र नहीं करेगा वो गिरफ्तार हो जाएगा मुसीबतों में, बलाओं में, और वक्त के आशोब उसे चारों तरफ से घेर लेंगे। चर्चा अल्लाह का करते रहो। मेरा अल्लाह फरमाता फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम एक बार नाम लोगे, अल्लाह फरमाता मैं तुम्हारा 10 बार नाम लूंगा। तुम जमीन में नाम लोगे, मैं आसमानों में नाम लूंगा। तुम जीते जी नाम लोगे, और तुम्हारे मरने के बाद भी मैं तुम्हारे नाम का डंका बजाता रहूंगा। जोर से कहिए। अल्लाह के लिए अपना माथा अल्लाह के लिए झुकाना, और दिल मुस्तफा के लिए कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आज इसी मौजू पे बात को तमाम करता हूँ, कभी फिर आऊंगा इंशाअल्लाह तो फिर कुरान और मदरसे की बात करूंगा। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत